श्री विवेक साहू। माननीय अध्यक्ष जी, आपने रेल संशोधन विधेयक 2024 पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपका और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ मेरे संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा पांडुना की जनता का भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आजादी के बाद पहली बार ये अवसर हुआ कि छिंदवाड़े की माटी में जन्म लिया हुआ कोई व्यक्ति यहाँ पर संसद में अपनी बात कहने का अवसर मिला है। तो आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र की जो एक विशेष बात है, माननीय रेलवे मंत्री जी ने जो मितव्ययिता लाई है रेलवे विभाग में, उस मितव्ययिता के उद्देश्य से मेरी मांग है कि छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर और सागर होते हुए अगर ये रेलवे लाइन बिछाई जाएगी तो दक्षिण से आने वाले उत्तर तक की ओर आने वाले यात्रियों को 120 किलोमीटर बचेगा। साथ ही साथ रेलवे विभाग के करोड़ों रुपए बचेंगे और 3 घंटे कम से ज्यादा समय प्रति व्यक्ति बचेगा। साथ ही साथ मेरी संसदीय क्षेत्र के पांडुना में जो कोरोना काल में दादा धाम एक्सप्रेस, जिसको दादा धूनी वाले के लाखों भक्त हैं, लाखों श्रद्धा के केंद्र मानते हैं, वो दादा धाम एक्सप्रेस बंद हो गई थी, तो यह पांडुना से खंडवा तक के या दादा धाम एक्सप्रेस फिर से प्रारंभ की जाए। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी इंदौर मनमाड़ रेल लाइन और इंदौर जबलपुर रेल लाइन, अब हम अपेक्षा रख रहे हैं कि हमारी छिंदवाड़ा से लेकर सागर नई रेल लाइन, जिसमें हमारे लगभग 15 से 20 लाख जनसंख्या हमारी उससे प्रभावित भी होगी और उसको लाभ भी मिलेगा और नागपुर सीधा जुड़ाव उससे हो जाएगा। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि नए रेल लाइन देने से छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, करेली, तेंदुखेड़ा और सागर तक की इस रेल लाइन से मध्य प्रदेश को एक नई गति मिलेगी, ऐसी अपेक्षा आपसे और इसी प्रकार का अनुरोध। माननीय अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, काम भी बहुत तेजी से चल रहा है और एलोकेशन भी मध्य प्रदेश के लिए रिकॉर्ड संख्या में हुआ है। और मैं आपके सामने रखना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी कि मध्य प्रदेश में जहाँ 10 साल पहले मात्र 600 करोड़ के आसपास का साल का एलोकेशन होता था, आज रिकॉर्ड संख्या में 14,000 करोड़ रुपए का 14,738 करोड़ का एलोकेशन है। कई नए प्रोजेक्ट्स सैंक्शन हुए हैं, काम की गति बहुत अच्छी बढ़ी है और राज्य सरकार की तरफ से सहयोग भी बहुत अच्छा मिल रहा है। जिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सागर से छिंदवाड़ा की माननीय सांसद जी ने चर्चा की है, कल या परसों ही माननीय सांसद आए थे, डिटेल में चर्चा हुई। उसमें एक बीच में पहाड़ी क्षेत्र आता है, उस पहाड़ी क्षेत्र के कारण प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत बढ़ रही थी, तो माननीय सांसद महोदय, उनके साथ मध्य प्रदेश के और भी 8 सांसद महोदय आए थे। तो उस पहाड़ी क्षेत्र को बाईपास करके अगर दूसरा अलाइनमेंट बने तो इसके लिए मैं माननीय सांसद जी को अश्योर करना चाहूँगा कि नया डीपीआर बनाने का काम जल्दी ही सैंक्शन कर देंगे, जिससे कि पहाड़ी क्षेत्र को बाईपास करके दूसरा एक अलाइनमेंट अगर बन सके, अगर फिजिबल होता है तो फिर उसको एग्जामिन करने के लिए नया डीपीआर सैंक्शन कर देंगे। श्री धर्मेंद्र यादव।